विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं सभी मनुष्य एक हैं इस सिद्धांत को मानूंगा। विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक हैं इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही
सद्धर्म है। मैं यह मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। 3 बार बोलेंगे, साधु साधु साधु। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले हमें 3 वो दिए सिद्धांत। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो का मतलब हम शिक्षित बनो कह देते हैं उसको, लेकिन शिक्षित बनो नहीं, टू एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित बनाओ। बनाए से मतलब है हमारा कि हम शिक्षित बनाएं, अपने परिवार को बनाएं, पड़ोसी को बनाएं, सबको बनाएं। संगठित रहो, संघर्ष करो। जब बाबा साहब ने यह देखा कि भाई हमारा जो संगठन है, जब हमने 3 दिए, 3 शिक्षा वो दी शिक्षा, तो उन्होंने पाया कि शिक्षित होने के बाद हमारा व्यक्ति अपने समाज से संबंध नहीं रखता। ऑफिसर बन जाने के बाद जो हमारा समाज होता है उसकी अच्छाई बुराई को नहीं सोचता। तो बाबा साहब ने कुछ दिन आजमाने के बाद इसको भी छोड़ दिया। फिर बाबा साहब ने प्रैक्टिकल दूसरा किया। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है एक एमएलए, एक एमपी बन करके लोकसभा, विधानसभा में जाए और जाकर के हमारी आवाज को उठाए। लेकिन उन्होंने यह भी देख लिया कि जो व्यक्ति विधानसभा में चला जाता है, लोकसभा में चला जाता है, तो उस पार्टी का गुलाम हो जाता है, मानसिक गुलाम हो जाता है। अभी कितने सारे एग्जाम्पल सुने आपने, हाथरस का कांड आपने सुना, और कितने सारे आपने कांड सुने। इस कांडों को लेकर के जितने भी हमारे 110, 115, 25 जी एमपी बैठे हुए हैं और इतने 3000 के करीब हमारे विधायक हैं, कोई बात भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा, और बहुत कुछ सोचने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इनसे भी हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो नहीं सुधरा। तब बाबा साहब ने जो 1935 में प्रतिज्ञा ली थी, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी को ध्यान रखते हुए बाबा साहब ने इतने अरसे के बाद अशोक विजयदशमी, इत्तेफाक से 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर को नागपुर की भूमि में, पावन पवित्र नागपुर की भूमि में उन्होंने दीक्षा ली और 10 लाख लोगों को दीक्षा दिलाई। नागपुर में ही क्यों ली दीक्षा? नागपुर में दीक्षा इसलिए ली क्योंकि नागपुर का जो क्षेत्र है वहां नागा जाति के लोग रहते थे, जो शूद्र होते थे और भगवान बुद्ध के बहुत ही अनुयायी थे, बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नागपुर स्थान को चुना, और तब उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी कि जब तक हमारा समाज इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, जब इनको नहीं मानेगा, तब तक हम सुधरने वाले नहीं हैं। अभी हम होली दशहरा आता है तो दशहरा की गाते हैं, अशोक विजयदशमी आती है तो उसकी गाते हैं, अंबेडकर जयंती आती है तो जय जय भीम से सारा समझो कि पूरा भारत उछल जाता है, चमक जाता है, धाराओं से शोरगुल से हो जाता है। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद फिर वही माता दुर्गे याद आती है, दशहरा याद आता है, होली और दिवाली याद आ जाती है। तो बाबा साहब ने जो कहा, 22 प्रतिज्ञाएं ली, उन 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग रिवीजन करेंगे, और हम आशा करेंगे आज के इस मंच से कि जिन लोगों ने भी दीक्षा ली है, सर्टिफिकेट मिले हैं, या आप सभी लोग 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छी तरह से उनका पालन करेंगे और 22 प्रतिज्ञाओं को लेंगे। तो इसके साथ बात बहुत सारी है और कहानी है। बाबा साहब को जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, वो ही बाबा साहब उतना ही हमें कम पड़ जाएगा। देखिए, कम से कम एक बात मैं कहनी चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरी जीवनी को एक बार मन से पढ़ लिया है,
2 बार मन से पढ़ लिया है, वो बाबा फिर दोबारा किसी धर्म शास्त्र की धार्मिक किताब को पढ़ना पसंद नहीं करता और वो बाबा साहब का पूरा अनुयायी हो जाता है। बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे खो दिए, 4-4 बलिदान दे दिया। जवानी में ही उनकी पत्नी चली गई। किस लिए, किसके लिए? बाबा साहब ने सब जो किया वो हमारे लिए किया। और हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की मानने को तैयार नहीं होते। एक छोटा सा और किस्सा बाबा साहब का सुनाऊं। बाबा साहब के जो पुत्र थे, सबसे बड़े सबसे प्यारे पुत्र थे राज रतन। राज रतन बाबा साहब के सबसे प्यारे पुत्र थे और वो चाहते थे कि आगे चल के मेरे बाद ये राज रतन ही इसको चलाए, इस मिशन को चलाए। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, पैसे के अभाव में वो राज रतन भी बेचारा एक्सपायर हो गया। जब वो एक्सपायर हुआ तो बाबा साहब कोर्ट में थे। उनकी पत्नी ने उनको फोन किया, कहा कि बाबा साहब आपका प्यारा बेटा जो है चला गया है। तो बाबा साहब तुरंत आए और आने के बाद वही बैठ गए। जब लोगों ने कहा कि बाबा साहब इसकी कफन के लिए कपड़ा लाइए, तो बाबा साहब चुप रहे। दोबारा भी कहा, तिबारा भी कहा कि बाबा साहब कफन के कपड़ा लाइए, तो कोई नहीं समझा। लेकिन माता रमाबाई समझ गई कि आज बाबा साहब की जेब खाली है। इतना बड़े होते हुए, इतनी शिक्षा प्राप्त करते हुए भी अपने पुत्र को कफन तक नहीं दे सके, ऐसे थे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने अपनी धोती में से कपड़ा फाड़ा और उनका लपेट करके दाह संस्कार किया। तो ऐसे बाबा साहब थे। तो हम बाबा साहब को तो नाम लेते हैं, जय जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नहीं मानते। आज के जमाने में आज ऐसा समय है, अगर आपने बाबा साहब के सिद्धांत पर चल के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं की तो 200 साल पहला इतिहास आपके सामने आ जाएगा। ना आप शिक्षित होंगे, आप वही काम करेंगे जो काम 200 साल पहले हमारे पूर्वज करते थे। अगर इतने पर भी आप नहीं समझोगे, अपने उसी कंठन से उसी राह पर चलोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें समझदारी नहीं है और हो सकता है आगे चलकर अगर हम ना समझें तो इतनी बड़ी समान सभा भी न कर पाए, हम इतना अच्छा खाना भी ना खा पाए। ये संभावना भी की जा सकती है। आज लड़ाई बाबा साहब, आज लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर और ब्राह्मणवाद के बीच लड़ाई है, ब्राह्मणवाद के बीच। और जिस दिन ब्राह्मणवाद हमारे दिमाग से, हमारे मन से समाप्त हो जाएगा, उस दिन ही हम सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे और ये बहुत बड़ा हमारे लिए विशाल चमत्कार होगा। हम विकास करेंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हाथरस में हमारे बेटियों के साथ क्या हुआ। मूंछ रखने पर हमारे आदमी को मार दिया गया राजस्थान में। कोई गाली देता है, किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, लेकिन उसका केस चलता है और आज तक करने वाले को सजा नहीं मिलती। तो ये क्यों है? क्योंकि आज पूर्ण रूप से ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद हावी है। जबकि चाहे 85% हो या 80% हो, लेकिन जब तक हम ब्राह्मणवाद में भरे रहेंगे, अम्बेडकरवाद में नहीं आएंगे, तब तक हम जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में 5 खंबे हैं, 5 खंबे, ब्राह्मणवाद के 5 खंबे हैं, 5 स्तर हैं। और उन 5 स्तरों को जब हम दूर नहीं करेंगे, उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। देखिए, आप मेहनत करते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है, किसके कारण? संविधान के द्वारा, बाबा साहब के प्रयास के द्वारा। नौकरी लगती है, रिजर्वेशन होता है, किसके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा, संविधान के द्वारा। लेकिन जब आपके बेटे की नौकरी लग जाती है तो मिठाई का डब्बा ब्राह्मण को देते हैं और फिर वैष्णो देवी जाकर के वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, उस प्रसाद जो चढ़ा उसका क्या रोल है उसमें? ना तो रिजर्वेशन में उसका रोल है। इन्होंने तो हमें पढ़ने के रास्ते बंद कर दिए, जीना हमारा दुर्लभ कर दिया, कपड़े पहनने के लिए हमारा बंद कर दिया, नंगे रहने के लिए मजबूर कर दिया, झूठे खाने के लिए मजबूर किया। और आज हम बड़े दुख की बात कहना चाह रहे हैं
कि आज वही लोग बाबा साहब के द्वारा शिक्षित, संविधान के द्वारा शिक्षित होकर रिजर्वेशन से नौकरी पा करके हम जो है वैष्णो देवी जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। अभी नवरात्रे चले हैं, 2-4% हमारे ऐसे लोग होंगे जो समझदार हैं जिन्होंने ये व्रत नहीं रखे, लेकिन 98% कम से कम 98-97% लोगों ने अभी नवरात्रे के व्रत रखे हैं। तो आप जब तक इस तरह से दो नाव में पैर रखोगे, दोनों तरफ चलोगे, तो हमारे साथ भला होने वाला नहीं है। इसलिए आज के मन से हमने छोटा ही प्रोग्राम रखा है, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, तो लोग बिजी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इस समय मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।